सो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ और एनसीईआरटी का मैथ हम देखने वाले यहाँ पर एक्सरसाइज 5.2। और देखो 5.2 की अगर बात करें ना तो ये एपी से रिलेटेड है। और एक्सरसाइज जितने भी एक्सरसाइज है इसमें अगर तुमने कॉन्सेप्ट को समझा है, तुमने बातों को समझा है तो बेहद ही आसान होने वाले हैं। एक दो बार तुमको रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ बेसिक तुम्हारा ज्यादा बेहतर होना चाहिए अगर मैथ पढ़ रहे हो तो। यहां पर देखेंगे हम प्रश्न संख्या 10 को क्या कह रहा है, हम बात करते हैं। प्रश्न 10 संख्या 10 कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवांतर हमको ज्ञात करना है। देखो दो बातों का जिक्र हुआ है, यहाँ पर चर्चा हुआ है। एक तो 17वां पद का और दूसरा है 10वां पद का चर्चा हुआ है। ठीक है, तो क्या हमारे पास 17वां पद है? नहीं है। क्या हमारे पास 10वां पद है? नहीं है। एपी का पद आएगा कैसे? एपी का पद तभी आएगा जब हमारे पास सारवांतर होगा और प्रथम पद होगा, ये दोनों ही नहीं है। तो मान लेंगे जी, माना कि एपी का प्रथम पद हो जाएगा ए तथा सारवांतर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? सारवांतर हो जाएगा डी। ये आ गया जी। चर्चा क्या 17वां पद का है, तो लिखो A17 बराबर ये हो जाएगा A प्लस 16D। क्यों हो जाएगा A प्लस 16D? क्योंकि देखो यहाँ पर अगर प्रथम पद A होता है, सारवांतर D होता है, तो AP जब लिखते हैं ना, A लिखते हैं, A प्लस D लिखते हैं, A प्लस 2D लिखते हैं, A प्लस 3D लिखते हैं। अगर तुम थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाओ तो देखो जब दूसरा पद लिखते हैं तो A प्लस D है, जब तीसरा पद लिखते हैं तो 3 में से 1 घटाओ 2D, फिर तब चौथा पद लिखते हैं तो 4 में से 1 घटाओ 3D। इस प्रकार से हम यहाँ पर 17वां पद लिखे तो A प्लस 16D आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा चर्चा है यहाँ पर 10वें पद का, तो A10 अगर लिखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा A प्लस में 9D। 10 में से 1 घटाएंगे A प्लस 9D। प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? प्रश्न में कहा जा रहा है अगर हमारे पास 16वां पद है, उसमें से अगर हम घटा दे A प्लस 9D यानी कि 10वां पद, तो ये आ जाता है हमारे पास 7। मतलब 17वां पद और यहाँ पर 10वें पद के बीच का अंतर कितना है? 7 का अंतर है। ये बात तो यहाँ पर दिया हुआ है। अब आ जाओ जी, A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हुआ कि कोष्ट जब खोल लेना अंदर में प्लस है तो दोनों माइनस में हो जाएगा। A से A कैंसिल आउट हो गया। 16 में से 9 घटा रहे तो कितना हो रहा है हमारे पास? 7D हो रहा है और बराबर में 7 आ रहा है। D बराबर हम देखेंगे इतना होगा 7/7 बराबर में हो जाएगा हमारे पास 1। ये आ गया तुम्हारे पास। तो सारवांतर पूछ रहा था, क्या ज्ञात करना है? सारवांतर ज्ञात करना है। सारवांतर आ गया बाबू कितना?